तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका मुख्य किरदार कोई बहुत बड़ा दार्शनिक नेता या कोई महान विचारक नहीं है, बल्कि आज का हमारा हीरो एक मुर्गा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक मुर्गा। ये कहानी आचार्य प्रशांत द्वारा साझा की गई एक सच्ची घटना पर आधारित है। और सच बताऊं तो ये सुनने में जितनी अजीब लगती है ना, इसका असली मतलब उतना ही गहरा और जीवन बदल देने वाला है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो वाकई हमारी सोच के कई पुराने जाले साफ कर देगी। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या सच में एक साधारण खेत में रहने वाला मुर्गा इंसानियत को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा सकता है? पहली बार में ये बात थोड़ी हास्यास्पद लग सकती है ना? हम लोग अक्सर प्रेरणा के लिए बड़ी बड़ी किताबों या महान लोगों के भाषणों की तरफ देखते हैं, लेकिन जरा सोचिए, एक डरा हुआ भागता हुआ जानवर हमें हमारी अपनी कमियों, हमारे डर और हमारे एक ही जगह रुक जाने की आदत के बारे में क्या बता सकता है? चलिए इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस मुर्गे ने आखिर ऐसा क्या किया जिसने इसे एक दार्शनिक चर्चा का विषय ही बना दिया। इस पूरी घटना की शुरुआत एक बेहद ही साधारण सी जगह से होती है। इंदिरापुरम की व्यस्त सड़कें, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। गाड़ियां तेजी से आ जा रही हैं, चारों तरफ भयंकर शोर शराबा है। आचार्य प्रशांत अपनी गाड़ी से वहां से गुजर रहे थे। तभी अचानक से ये पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। शांति से चल रही गाड़ी के सामने अचानक से एक अजीब सी खलबली मच जाती है। अब उन चंद सेकंड्स की जो टाइमलाइन है ना, वो बड़ी ही दिलचस्प है। 0 सेकंड पर कसाई एक मुर्गे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक 5वें सेकंड में बूम, वो मुर्गा अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग निकलता है। 15वें सेकंड में वो मुर्गा सीधे आचार्य प्रशांत की गाड़ी के एकदम सामने आ जाता है। आचार्य जी तुरंत ब्रेक लगाते हैं और मुर्गा कुचलने से बाल बाल बच जाता है। इसके तुरंत बाद पीछे से कसाई दौड़ता हुआ आता है और उसे वापस उठाकर अपनी दुकान की तरफ ले जाता है। अब कोई भी आम इंसान होता तो शायद गाड़ी आगे बढ़ाकर अपने रास्ते चला जाता, सही बात है। लेकिन 10 मिनट बाद आचार्य जी को महसूस होता है कि उन्हें वापस लौटना चाहिए। वो लौटते हैं, तब तक कसाई की दुकान बंद हो चुकी होती है। फिर आसपास के लोगों से पूछकर उस कसाई को वापस बुलाया जाता है। आचार्य जी ने कसाई से कहा कि उन्हें वही मुर्गा चाहिए जो अभी सड़क पर दौड़ा था। कसाई का रिएक्शन देखने लायक था। वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। कहने लगा, महाराज जी, ये बड़ा झगड़ालू मुर्गा है। मैं सबको पिंजरे में डाल रहा था और ये मेरे हाथ से छूटकर भाग निकला। आज तो ये मेरा नुकसान करा देता। कसाई की नज़र में तो वो बस एक विद्रोही जानवर था जो उसके काम में रुकावट डाल रहा था। लेकिन आचार्य जी अपनी बात पर अड़े रहे और आखिरकार उन्होंने उसी विद्रोही मुर्गे को खरीद लिया। कसाई की दुकान से निकलकर उस मुर्गे का जीवन पूरी तरह से पलट गया। मृत्यु के मुंह से निकलकर वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जिसकी उसने शायद कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। और बस यहीं से इस कहानी का एक बहुत ही हल्का फुल्का और बड़ा ही मनोरंजक अध्याय शुरू होता है। बोधल आश्रम, यही वो जगह थी जहां आचार्य जी उसे लेकर आए, और यहां इस मुर्गे को एक नया नाम मिला, जीतू। अब जीतू कोई आम मुर्गा नहीं रह गया था, वो आश्रम का एक अहम हिस्सा बन गया था। लगभग 2 साल तक जीतू उसी आश्रम में रहा, लेकिन उसका स्वभाव वो बिल्कुल नहीं बदला। वो उसी बेखौफ और बिंदास अंदाज में वहां रहता था जैसे वो सड़क पर भागा था। सच कहूं तो जीतू का कैरेक्टर बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा था। वो आश्रम में बिल्कुल खुला घूमता था और उसका ना खुद का एक बॉस वाला रवैया था। अगर कोई भी नया इंसान आश्रम में आता तो जीतू तुरंत उसे दौड़ा देता था, चाहे कोई बुजुर्ग हो, कोई विद्यार्थी हो या फिर कोई बिल्कुल ही अजनबी। जीतू के खौफ से कोई नहीं बच पाया था। उसकी ये हरकतें सबको हैरान भी करती थी और काफी हंसाती भी थी। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जीतू का यह खौफनाक राज सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज भी उस विद्रोही मुर्गे के लोगों को दौड़ाते हुए फोटो और वीडियो बाकायदा मौजूद हैं। वो इस बात का एक जीता जागता सबूत था कि जब किसी को अपनी जिंदगी से प्यार होता है और वो आज़ादी का स्वाद चख लेता है तो उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, ये सिर्फ एक मजाकिया जानवर की कहानी नहीं है। इस पूरी घटना के पीछे जोखिम का एक बहुत ही गहरा दर्शन, एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। थोड़ा पीछे चलते हैं और उस पल के बारे में सोचते हैं जब जीतू कसाई के हाथ से छूटा था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस तुलना को समझना। एक तरफ है कसाई का वो पिंजरा। अगर जीतू चुपचाप उस पिंजरे में बैठा रहता तो उसी रात उसका कटना बिल्कुल तय था।
वहां हार या अंत 100% निश्चित था। दूसरी तरफ क्या था? ट्रैफिक वाली सड़क। वहां मौत का खतरा था, कोई भी गाड़ी उसे कुचल सकती थी। लेकिन उस सड़क पर बचने की कम से कम 1% संभावना तो थी ना। पिंजरे में 0 संभावना थी, सड़क पर एक छोटी सी उम्मीद थी। जीतू ने अपने उस छोटे से दिमाग से शायद यही मौन फैसला किया था, अगर मरना ही है तो सड़क पर संघर्ष करते हुए मरूंगा, लेकिन इस पिंजरे में घुट घुट कर नहीं। ये सिर्फ एक जानवर की भागदौड़ नहीं थी, ये एक अदम्य साहस का प्रदर्शन था। खतरे को देखकर भी एक निश्चित मौत से बेहतर अनिश्चितता को चुनना, यही उसकी असली हिम्मत थी, जिसने अंततः उसे एक नया जीवन दे दिया। और यही वो पहला कदम है जो इस पूरी कहानी का असल सार है। यह दर्शाता है कि यह ब्रह्मांड भी केवल उसी की मदद करता है जो पहले खुद अपनी मदद के लिए हिम्मत दिखाता है। जीतू जितना कर सकता था उसने किया, उसने बस पहला कदम उठाया, जोखिम लिया, दौड़ा, ठोकरें खाईं, और बाकी का काम किसी अदृश्य शक्ति ने, या कह लीजिए आचार्य जी के रूप में भाग्य ने कर दिया। बिना उस पहले कदम के कोई भी चमत्कार नहीं होता। अब इस मुर्गे की कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसे हमारे अपने मनोविज्ञान से जोड़ते हैं। हम इंसानों के लिए इसका क्या मतलब है? हम लोग कसाई के पिंजरे में तो नहीं हैं, लेकिन हम सभी के आसपास ना कई अदृश्य पिंजरे होते हैं। ऐसे पिंजरे जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से, कोई नया काम शुरू करने से या अपनी सच्ची क्षमता को पहचानने से रोकते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इंसानियत मुख्य रूप से 3 तरह के अदृश्य पिंजरों में कैद है: डर, आलस और दूसरों की राय। हम इस डर से बैठे रहते हैं कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, या फिर आलस हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आने देता। और सबसे बड़ा पिंजरा, लोग क्या कहेंगे। ये तीनों मिलकर हमें एक ही जगह पर बांधे रखते हैं, बिल्कुल कसाई के उस पिंजरे की तरह जहां विकास की कोई संभावना नहीं होती। तो भाई सवाल ये है कि बाहर कैसे निकलें? जीतू की कहानी हमें ये 3 बहुत ही सीधे कदम सिखाती है। पहला कदम, ये पहचानना कि कौन सा पिंजरा आपको जकड़े हुए है, क्या वो डर है या आलस। दूसरा कदम, वो खौफनाक लगने वाला पहला कदम उठाना। सड़क पर भागना डरावना होता है, जोखिम होता है, लेकिन सच मानिए जिंदगी वहीं बसती है। और तीसरा कदम, जैसे ही वो हिम्मत दिखाई जाती है, रास्ता अपने आप बनने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे जीतू के लिए आश्रम के दरवाजे खुल गए थे। अगर इस पूरी चर्चा से कोई एक मुख्य बात आपको याद रखनी है तो वो ये है: एक ही जगह चुपचाप बैठे रहने से, बिना कुछ किए बस सोचते रहने से हार 100% पक्की है। वहां बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जैसे ही एक कदम बढ़ाया जाता है, भले ही आगे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, एक उम्मीद जिंदा हो जाती है। जीवन हमेशा उसी का बदलता है जो डर कर बैठा नहीं रहता। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को एक बेहद अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की इस दुनिया में हमारे और आपके आसपास ऐसे कौन से पिंजरे हैं जो अब तक टूटे नहीं हैं? ऐसी कौन सी छलांग है जो अब तक लगाई नहीं गई है? इस कहानी को हमेशा याद रखा जा सकता है, क्योंकि कभी-कभी एक साधारण सा मुर्गा भी ये याद दिला सकता है कि आज़ादी और जिंदगी हमेशा पिंजरे के बाहर ही मिलती है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये आपके लिए विचारोत्तेजक रहा होगा।